ये बड़ा हमारे लिए क्या है, ये पूरा का पूरा ना, ये जैसे कल्चरल चेंज हो जाता है, कल्चरल शिफ्ट है। हम इंडिया में उस टाइप से रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज ये सब नहीं करते हैं। हमारा फोकस होता है एग्जाम, तो मतलब वो बोलते हैं ना हिंदी में कि एग्जाम पार डालना है अपने को, तो पाड़ना है सब। हेलो एवरीवन, तो आज फिर से एक और नया वीडियो। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि मैं एक स्टडी पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसी बारे। जैसे इंडिया में क्या है, हम लोगों को हमेशा आदत होती है कि बस एग्जाम दो, पढ़ो, रटो या कैसे भी करो और काम खत्म। लेकिन भैया यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जिनको इंडिया वाले स्टाइल में पढ़ने की तरीके आते हैं, या जैसे भी बोलो आप, उनको यहाँ पे शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो दिक्कतें जो हैं उनमें से पहला पता क्या है, पहला ये है कि यहाँ पे एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो बड़ा कम होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो जैसे आप ये समझो, मैं आपको अपने एक कोर्स का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं दो का दूंगा एक्चुअली, पहले एक का देता हूं। तो यहां पे पहली चीज आप ये समझो कि जो हम वहां पे कोर्स बोलते थे ना कि बीए कर रहा है बंदा, एमए कर रहा है, वो यहां पे कोर्स का मतलब है कि बीए में एक पेपर है इंग्लिश, वो यहां पे कोर्स बोला जाता है। ठीक है, यहां पे कोर्स को प्रोग्राम बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है समझने के लिए। दूसरा होता क्या है, वहां पे तो आपके जैसे अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होता है, या बीच में एक बार हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ जो एग्जाम का तरीका है वो अलग है। यहाँ पे जैसे अगर समझो मेरा जो कोर्स है वो हर 7 हफ्ते में 3 पेपर हमें ख़त्म करने होते हैं। मेरा जो प्रोग्राम है उसमें तो 7 हफ्ते में 3 पेपर ख़त्म करने हैं। तो इतना फास्ट पेस पे चलता है वो कि हर हफ्ते एक असाइनमेंट, एक लैब या कोई और चीज़, और एक साथ में क्विज। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग वेटेज होता है। ठीक है ना? तो जो क्विज का है, जो क्विज मतलब पेपर ही है, वो ऑनलाइन पेपर है। ठीक है, आप ये समझो कि ऑनलाइन एग्जाम है क्विज का मतलब, तो वो है। तो उसमें क्या होता है, वो जब क्विज आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो यहाँ पे क्विज का अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब ओपन बुक होता है अभी तक तो, लेकिन उसमें कई बार क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो लोग यहाँ बहुत सारी वेबसाइट हैं वो ट्राई करते हैं, उन पे सब्सक्रिप्शन लेके ये वो। तो कुछ प्रोफेसर जो सीधे साधे हैं बेचारे, उनके सीधे क्वेश्चंस का जवाब तो वहाँ मिल जाता है। लेकिन कुछ जो प्रोफेसर्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो वो लोग क्या है, वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बदल देंगे तो बच्चे फंस जाते हैं उसमें, वो गलत आंसर। क्योंकि वो क्या है, सर्च करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन, आंसर आया कुछ भी और चेप दिया, तो बिना समझे डाल देते हैं उसमें। तो ये तो हो गया डिफिकल्टी 1। डिफिकल्टी 2 यहाँ पे क्या होती है, असाइनमेंट्स बहुत होते हैं। और असाइनमेंट्स का जो वेटेज है ना, जैसे आप ये समझो कि मेरा जो कोर्स था एक, उसमें मेरा प्रोजेक्ट का जो वेटेज था, केवल एक अकेले प्रोजेक्ट का वेटेज 20% था। ठीक है, प्लस केस स्टडी थी एक, उसका वेटेज 30% था, प्लस रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज यहाँ पे बोला जाता है, वो उसके बारे में आपको बताता हूं, उसका 20% और असाइनमेंट्स का 30%। तो आप समझो टोटल 70% तो आपका जो है प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्शन और असाइनमेंट। और ये वाले पेपर में मजेदार चीज ये है कि इसमें कोई भी क्विज नहीं थे और फिर भी लोग फेल हो गए। आप सोचो कैसे हुए होंगे। या तो वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, या आप केस स्टडी नहीं कर पाओ। अगर आपने प्रोजेक्ट और केस स्टडी दोनों छोड़ दी तो आपके 50% नंबर गए, और यहाँ पे पास मार्क्स 50% होते हैं, तो आप तो लटक गए। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको बेसिक इसके लिए कोई साइंस नहीं लगानी। आपको करना क्या है, ए ग्रेड लाने के लिए क्लासेस को अटेंड करना है, प्रोफेसर जो बोल रहा है उसको सुनो, उसको फॉलो करो। जनरली सारे का सारे एग्जाम्स, असाइनमेंट्स का सारा जो निचोड़ है ना, वो आपको वहीं मिल जाता है जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं क्लास में। तो अब तो ऑनलाइन क्लास है, तो प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों को या स्टूडेंट्स को, जो बड़े मेरे टाइप हैं उनको भी, कि वो जो इंडिया में है चलो ठीक भी है, या बाहर अपनी कंट्री में, यहाँ आने के बाद तो ना आते ही उनको बस
पार्ट टाइम जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, उन्हें पढ़ाई नहीं चाहिए। तो इस चक्कर में क्लासेस मिस कर देते हैं। क्लासेस मिस कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, या केस स्टडी नहीं कर पाओगे, या जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं उनमें लैब होता है वो नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली फेल हो जाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में भी कई लोग फेल हुए हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा, जो लोग थोड़े ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, साइंस लगा देते हैं कि ये वेबसाइट से सब्सक्राइब कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, वो वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका आंसर तो चलो आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन वाले, जो पूरे कि आपने डिस्क्राइब करना है 300 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, या 2 पेज में, या 5 पैराग्राफ में, वो आप वो वेबसाइट से सीधा का सीधा डालते हो तो पता है क्या होता है? यहाँ पे इवन जैसे मेरे कॉलेज में हमें ग्रामरली करके सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी कॉलेज ने दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रामरली में डलते ही उसमें पता चल गया कि भैया ये 80% तो तुम्हारा टेक्स्ट ये वेबसाइट से ये आर्टिकल है, वो पूरा आ जाता है लिखा हुआ। वो सेम चीज़ प्रोफेसर भी चेक करते हैं। और आपको पता है यहाँ पे जो प्लेगरिज्म है, जो कॉपी करना है, वो गुनाह है, आप कॉलेज से निकाले जा सकते हो। मैंने देखा है लोगों को जीरो मार्क्स आते हुए वो प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद सोचो, आपका ए ग्रेड तो छोड़ दो, आपके डी के भी लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ग्रेड सिस्टम ही वैसे डिवाइडेड है। अगर आपने 50% आया तो आपका डी ग्रेड आएगा, पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका 60 आया तो सी आएगा, और अगर मतलब 70 to 80 आया तो बी है, 70 to 79 आया तो बी है, 80 से ऊपर ए है। तो आप 80 लाने के लिए आपको हर चीज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सारे पार्ट्स में, लाइक प्रोजेक्ट में भी, रिफ्लेक्शन में भी, असाइनमेंट में भी, और केस स्टडी में भी। आपने कोई भी एक पार्ट छोड़ा तो आपका ए तो भूल ही जाओ, बी भी लटक जाते हैं लोग, बी भी नहीं पहुंच पाते। तो मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि मेरी प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था, तो उसने बताया था कि यहाँ पे जो जनरली लोग आते हैं वो ए और डी आते हैं, बी वाले बहुत कम होते हैं, या सी वाले बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो एक बंदा है जो एकदम सीरियस है, या एकदम नॉन सीरियस है। जो एकदम सीरियस है वो ए मिल जाता है, जो नॉन सीरियस है वो डी करके पास पूस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, और मैंने भी देखा है। मैंने इवन जो बड़े, मतलब जिनको मैं समझता था कि ये बड़ी तोप हैं, उनको भी जीपीए 4 नहीं आया। मेरे को जीपीए 4 आउट ऑफ 4 आया है मेरे दोनों सेमेस्टर में, ठीक है। तो मतलब कुछ तो मैंने, कोई चीजें तो सही करी होंगी तभी आया है ना, ऐसा तो है नहीं, वरना तो सबको ही आ जाता है जीपीए 4। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान देनी है। पहला, एक तो कॉपी अगर आप कहीं से कर भी रहे हो, कोई वेबसाइट से खरीदा, कुछ किया, ये किया, वो किया, तो प्लेगरिज्म चेक जरूर कर लो। दूसरा, जो खासतौर से जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम होती है, जो मुझे भी हुई थी पहले सेमेस्टर के पहले 3 पेपर में ना, मतलब पहले 2 हफ्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल निकले थे, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर बोलते थे रिफ्लेक्शन एक्टिविटी पूरी करो जी आप। अब रिफ्लेक्शन एक्टिविटी में मैं तो क्या होता था, जो पढ़ाया वो समराइज करा और लिख दिया, तो मेरे मार्क्स पता है कितने आए? 75%। मैंने कहा यार ये क्या है। दोबारा में मैंने कहा दोबारा गड़बड़ करने से पहले एक बार प्रोफेसर से बात कर लेता हूं। तो मैंने प्रोफेसर से बात की, मैंने कहा प्रोफेसर, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय रिफ्लेक्शन एक्टिविटी? ही सेड यू हैव like very rich experience, but you have summarized it. I'm not looking for summarization of my lectures. I'm looking for your reflection. I'm looking for your reflection, what you have learnt or what you have used on these lines, what I have taught in your past life, or you will be using it in your future life. मैंने कहा प्रोफेसर, can I get some sample of like how people write it? He said, I can't share the other person's sample, but you can probably look on like how to write reflection. फिर मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च किया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे लिखना है, ये वो बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा आर्टिकल मिला। मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। अगले में मैंने ट्राई किया, आई गॉट 87%। मैं कहा ठीक है यार, कम से कम जान बची, वहाँ 70-75 से 87 इज फाइन। तो ये बड़ा हमारे लिए क्या है, ये पूरा का पूरा ना, ये जैसे कल्चरल चेंज हो जाता है, कल्चरल शिफ्ट है।
हम इंडिया में उस टाइप से रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज ये सब नहीं करते हैं। हमारा फोकस होता है एग्जाम, तो मतलब वो बोलते हैं ना हिंदी में कि एग्जाम पाड़ डालना है अपने को, तो पाड़ना है बस, हाँ, तो वो करते हैं हम, एग्जाम को तोड़ फोड़ देना है बस। लेकिन यहाँ पे एग्जाम का वेटेज ही 20% है, तो क्या उखाड़ लोगे आप? अब वो 20% लेके कहाँ जाओगे? और 20% एक का नहीं है भाई साहब। जैसे हर हफ्ते, जैसे मेरा 7 हफ्ते का वो है, तो उसमें 6 एग्जाम होते हैं कम से कम, हर हफ्ते होता है एक क्विज। उस सब का 6 के मिला के 20% है, तो कितना हो गया? 3-3.25% एक का होता है। अगर आप फेल भी हो गए उसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपका रिफ्लेक्शन में गड़बड़ हो गया तो आपका सारा का सारा स्कोर नीचे आ जाता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो आपको जो अपनी एनर्जी है ना, वो फोकस करनी है रिफ्लेक्शन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, लैब्स। जैसे जो टेक्निकल लोग हैं जिनका कि आईटी बिजनेस एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, उन कोर्सेज में लैब्स होती हैं जिसमें कि आपको कोड लिखना है, एसक्यूएल लिखना है, ये करना है, वो करना है, उस सबके मार्क्स हैं। और वो मार्क्स जबरदस्त होते हैं। मतलब उसमें क्या है, मतलब 0-1 है, आइदर यू आर राइट और रॉन्ग। इफ यू आर राइट यू कैन गेट इवन अप टू 100%, बट इफ यू आर रॉन्ग देन यू विल लूज 100%। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया पढ़ने के तरीके में। ठीक है जी, ये आपको समझ आया? अब दूसरा एक एग्जांपल मैं और देता हूं। ये तो मैंने वो पेपर बताया कि जिसमें कोई भी क्विज या कोई भी टेस्ट नहीं था और फिर भी लोग फेल हो गए। दूसरा मैं एक और बताता हूं। एक और मेरा पेपर था जिसमें कि असाइनमेंट्स का वेटेज था 40%, अप्लाइड एक्टिविटीज जो मैंने आपको बोला ना, लैब, कोड राइटिंग और वो सब, उसका 40%, और टेस्ट और क्विज का टोटल मिला के 20%। अब आप ये सोचो, जो अप्लाइड एक्टिविटी है ना, उसमें से एक एक्टिविटी में हमको फाइनली एक प्रोजेक्ट बना के देना था, ठीक है, उसका अकेले का ही 30% वेटेज था। तो अगर आपका 100 में से 30 कम हो गया, वही आपने नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा था बहुत लोग नहीं कर पाए उसको, ठीक है, इवन ग्रुप में भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो क्या था, एक ऐप बना के देनी थी और वो था वो। तो ये सब चीजें, और जबकि उसमें एक्चुअली बता रहा हूं मैं, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ, बट that was nothing. You just need to follow the instructions which instructor has given. Even प्रोफेसर ने एक सिंपल ऐप का लिंक भी शेयर कर रखा था कि भैया तुम इसे फॉलो करो, उसके हिसाब से पूरा इंस्टॉल करो, कोड राइट करो, अमेंड करो और सेव करके और सबमिट कर दो। लेकिन पब्लिक वो भी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि क्लास में आप सोचो 27 में से 5 लोग क्लास में आ रहे हैं, तो क्या उन्हें समझ ही नहीं आएगा। टेक्निकल क्लासेस में मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, आप ऐसे मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा वो कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपने अच्छे ग्रेड लाने हैं तो जितनी भी टेक्निकल क्लासेस हैं वो सारी की सारी टेक्निकल क्लासेस आप मिस मत करना। डोंट मिस योर क्लासेस, ट्राई टू अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेंड। अगर आप ये करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं किसी भी असाइनमेंट और दूसरा, यहाँ प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। आप बोलोगे ना प्रोफेसर आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन डूइंग द असाइनमेंट, ही विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। ही विल नॉट डू certainly, but he'll try to make you understand like what are the steps you can correct it. Even जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्रोफेसर पहले भी बोलते हैं कि आप मुझे प्रीकर्सर दिखा दो, लाइक आप मुझे बता दो, मेरे को आप अपना बीच का प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हो, वर्क इन प्रोग्रेस वाला, ताकि आप लाइक यू आर ऑन द सेम पाथ और ऑन द राइट डायरेक्शन, यू कैन शो इट टू मी, टेक माई टाइम, शो इट टू मी, आई विल गिव माई फीडबैक एंड देन यू कैन गो अहेड। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट उस सब के लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा प्रोफेसर से, और तब आपकी जिंदगी चैन में रहेगी। तो ये हो गया। दूसरा मैं अब आपको बताता हूं, एक और चीज है स्टडी से रिलेटेड, कि हमेशा जो आपकी स्टडी है ना, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, सॉरी अंग्रेजी में कि स्ट्रेंथ पे खेलो। आपको ऐसे ही किसी कंसल्टेंट ने आपको फंसा दिया किसी भी कोर्स में, वो कोर्स मत लो भाई। मैंने यहाँ पे ना, मतलब आप फिर बोलोगे कि ये तो कुछ भी बोलता है ये आदमी, मतलब
हैं कि एक बार कनाडा पहुंच गया तो सोचता है कि जो मैं बोलता हूँ वो सब सही है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये सब सही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं सही बोल रहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ और मैं जो लोगों से बात करता हूँ, जो मैं उनको देखता हूँ, उनके साथ प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पहले से फ्री, बिना वो प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस किए हुए। तो मैंने पता है कितने लोगों को देखा है, मैंने अलग अलग टाइप के लोग देखे हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो कंसल्टेंट के चक्कर में फंस के कोई भी कोर्स ले लिया, यहाँ आके पढ़ नहीं पाए और एक सेमेस्टर बाद फेल होके वापस इंडिया चले गए। ऐसे लोग भी देखे हैं जो थोड़े से स्मार्ट थे, जिन्होंने रियलाइज कर लिया एक सेमेस्टर में कि भैया हमसे ना हो पाएगा, उन्होंने कोर्स चेंज कर लिया और अभी मस्त है, अभी पीआर के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने एक हफ्ते में समझ आ गया, वो थोड़े ज्यादा स्मार्ट थे और एक हफ्ते के अंदर, पहले हफ्ते में ही कोर्स चेंज करके और दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके अभी पीआर के लिए अप्लाई कर रखा है। ये मैंने तीनों कैटेगरी के लोगों को मैं जानता हूं और मैं मिला हूं। तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब भी आप कोर्स कोई सेलेक्ट करो, कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करो, तो पहले देख लेना आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये नहीं हो कि आप इंडिया से एडमिशन तो लेके आ गए पीएसडब्ल्यू में, हैं पर्सनल सपोर्ट वर्कर में, आपको किसी दूसरे की कपड़े बदलने पड़ेंगे भैया, वहां पे जाके ट्रेनिंग में ही रहना पड़ता है, लोगों के साथ जा जाके, बुड्ढों के साथ, इसके साथ उसके साथ आप कर सकते हो, ऑब्वियसली डू इट, अदरवाइज डोंट टेक दैट कोर्स। ये नहीं होना चाहिए आपने ले लिया ऑटोमोटिव टेक्नीशियन के कोर्स में एडमिशन और यहाँ आके अरे मेरे को स्टील टो पहनने पड़ेंगे, मेरे को वो नीली ड्रेस पहननी पड़ेगी, ओ यार ये तो बहुत ही गंदा है यार, बदल दो। तो भैया पहले सोचो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ले लिया एचवेक में और आपको अंग्रेजी में या मैथ्स में बहुत बुरी हालत है और आपको वहां पे इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो मुश्किल हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखो, ये आपका फायदा है, ठीक है। मेरा तो काम ज्ञान देना है, मैं तो मेरा, और फिर से मैं वापस बता रहा हूं भैया, मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं आपके लिए कोर्स डिसाइड नहीं करूंगा। आप मुझे कितना भी इस पे मेरे यूट्यूब पे लिखते रहो कि सर बता दो कौन सा कोर्स क्या है, मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप देखो, आप डिसाइड करो, आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपको करना है शॉर्ट एनालिसिस, ओके। मेरा काम नहीं है वो करना, मेरा काम है आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन देना कि भैया ये चीजें होती हैं, इनमें से आप पिक करो यार। मैं थोड़ी आपको पिक करके बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं, मैं वो नहीं करता हूं, ठीक है। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। हाँ, आपको कोई थोड़ा बहुत प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ वैसे है तो पूछो मुझे, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सर मैंने, और ऐसा भी नहीं, सिंपल, आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन फार्मा, सजेस्ट अ कोर्स फॉर मी। भैया मैं कंसल्टेंट नहीं हूं और न मैं क्वालिफाइड हूं आपको इतना ज्ञान देने के लिए। मैं ये जो चैनल है ना, ये चैनल मैंने खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया है जो पानी में कूद चुके हैं, हाथ पैर मारने आते हैं, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए कि भैया किनारे पे कैसे भी पहुंच जाए। ये उनके लिए नहीं है कि मैं किनारे पे बैठ के फिशिंग कर रहा हूं, सर मुझे ना वेदर बता दो कि कब तक बारिश आने वाली है और कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगी और कब वाटर विल स्टार्ट सेंडिंग फिश टू मी। वो सब मैं नहीं करता हूं। वीडियो हो गया बहुत लंबा, होप यू एंजॉय इट। बाकी तो देखिए, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो, डू लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत सारे वीडियोस और लोगों के न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा हूं कि बहुत इंडिया में लोगों ना एकदम पगला चुके हैं कि जैसे ही थोड़ा सा कोरोना कम होता है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। भाई कम से कम अपना नहीं तो दूसरों का ख्याल कर लो यार। तो जरूरी नहीं है कि अभी हॉलीडे मनाना है, सबको मनाली जाना है। अरे यार थोड़ा अपने ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, फैमिली के ऊपर रहम खाओ। स्टे सेफ, wear mask, maintain physical distance. This is just a general message so that like I do care for my fellow Indian brother and sisters. Till then, stay safe. Thank you very much. Thanks for watching my video.